कर दे स्टार्ट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट। ब्लड रिलेशन का अपना टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। उसमें पहले 2 या 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो बाद में अपनी क्लासें लगी नहीं, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन बचते हैं बच्चों, वो डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी मैं रिवाइज करवाता चलूंगा साथ साथ में, क्योंकि नए बच्चे इसमें बहुत हैं, तो घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। चलो इसी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ भाई। पी और क्यू बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, पी की पुत्री आर की बहन है, तो क्यू का एस से क्या रिलेशन बनता है, आपको ये आंसर बताना है। करिए एक बार आप ट्राई। ठीक है भाई, अब आवाज ना करें भाई। जब भी कोई ब्लड रिलेशन का आपका सवाल आता है, आवाज ना करवे दोस्त, नहीं, क्योंकि बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ना, आवाज नहीं करनी। जब भी कोई ब्लड रिलेशन का सवाल आप सोल्व करते हो, तो आप बेटा सबसे पहले क्या बनाओगे, डायग्राम। विदाउट डायग्राम आप सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले देखिए, पी और क्यू बहनें हैं। यदि बहनें हैं या भाई हैं, तो कौन सी जनरेशन में आते हैं, सबसे पहले पॉइंट ये बनता है, यानी अपनी खुद की जनरेशन में आते हैं, सेल्फ की जनरेशन में आते हैं। ठीक बात है। यदि सेल्फ जनरेशन आती है या सेम जनरेशन जिसको कहते हैं, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी इस लाइन से दर्शाते हैं ये सेम जनरेशन का। यदि डिफरेंट जनरेशन आती है, तो उसके लिए हम लाइन यूज करते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक बात नहीं, चीजें मैंने आपको पहले करवाई हैं। तो पी और क्यू यदि बहनें हैं, तो बेटा दोनों क्या हैं, ये फीमेल हैं। यानी जिसका जेंडर क्लियर हो जाए, उसके नीचे आप उसका जेंडर भी लिखते चलेंगे। यानी पी भी फीमेल है बेटा, क्यू भी फीमेल है, यानी दोनों बहनें हैं। आगे आर और एस भाई हैं। अब देखिए, आर और एस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं क्या, आप नहीं कर सकते, यानी आर और एस अलग बनेंगे। आगे देखिए, पी की पुत्री आर की बहन है। अब इस लाइन को मैंने एक बार छोड़ दिया, आगे दे दिया पी की पुत्री। तो पी की यदि कोई बेटा होगा या बेटी होगा, बेटा किस जनरेशन में जाएगा, इसके नीचे के जनरेशन में, यानी चाइल्ड की जनरेशन में। तो पी की बेटा कोई पुत्री है, उसका नाम क्या है, आर की बहन है, पी की पुत्री। अब ये चीज देखिए, पुत्री का नाम नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं ये पुत्री है, तो क्या है, फीमेल है, जो क्या है, आर की बहन है, यानी आर की बहन है। अब आर का भी नहीं पता बेटा, भाई है या बहन है, यानी आर का ये नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। यदि ये भाई होगा तो भी इसकी बहन लगेगी, यदि ये लड़का होगा तो भी ये इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। जब तक जेंडर क्लियर ना हो, तो तब तक हम इसका मेल या फीमेल नहीं लिखेंगे। अब ऊपर वाली लाइन में देखिए, आर और एस भाई हैं। अब इसका नाम तो नहीं पता भी एस है, आर और एस भाई हैं। यदि भाई है बेटा, दोनों क्या है, फिर मेल हैं। आर और एस भाई हैं, बना दिया यहां तक। अब आगे देखिए, तो क्यू का एस से क्या रिलेशन है, तो क्यू का एस से क्या संबंध है, ये रिलेशन आपको बताना है। डायग्राम बन गया। अब आपसे क्या पूछा है, क्यू का एस से, यानी जो क्यू है वो एस का क्या लगता है या क्या लगती है। ठीक बात है। अब एक चीज बताइए, ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। ठीक बात है ना। यदि मैं ये पूछूं आर के पिता का नाम क्या है, नहीं पता। आर की माता का नाम क्या है, आर की माता का नाम क्या है, पी। यदि मैं ये पूछूं एस की माता का नाम, पी, और इस लड़की की माता का नाम भी क्या है, पी, और पी की बहन का नाम क्या है बच्चों, क्यू। इसका मतलब आर की यदि मैं मौसी पूछूं तो कौन होगी, क्यू, और एस की यदि मौसी पूछूं तो कौन होगी, क्यू, यानी आंट। आंट में आपके क्या आती है, मौसी भी आती है, चाची भी आती है, ताई भी आती है, सारे के सारे आते हैं बेटा। तो ये इंग्लिश का वर्ड है क्या, आंट। तो ये आपका राइट आंसर। सवालों को उतारना नहीं है, ये सारे के सारे सवाल आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे भाई, एक बार आप समझते चलिए। करो बच्चों इसको, 2-4 बेसिक सवाल, उसके बाद में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, एक बार करते रहिए आप। प्रीति राजेश की पुत्री है और अमित अंकिता का पुत्र है।
राजेश राजन का इकलौता पुत्र है। इकलौता का मतलब बेटा उसका कोई और बच्चा नहीं हो सकता, यानी ना उसका कोई बेटा होगा अलग से, ना उसकी कोई बेटी होगी। ऐसे इकलौता का मतलब ये बनता है। अगली लाइन में अंकिता राजन की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, ठीक है ना। यानी जो अंकिता है वो राजन की बहू है, यानी बेटे की वाइफ है। तो प्रीति अमित से किस प्रकार से रिलेशन में बनती है वो आप बताइए। करें भाई, देखो जी, प्रीति राजेश की पुत्री है बच्चों। जो प्रीति है वो राजेश की पुत्री है। अब राजेश पता नहीं लड़का है या लड़की, राजेश पता नहीं प्रीति के पापा है या मम्मी है। आई बात समझ में? जब तक जेंडर नहीं पता होगा तब तक नहीं क्लियर करेंगे। प्रीति राजेश की पुत्री है और अमित अंकिता का पुत्र है बच्चों। अब अमित और अंकित को इसमें नहीं जोड़ सकते हम। अमित अंकिता का पुत्र है, तो इस लाइन को एक बार छोड़ दीजिए आप। यहां तक क्लियर हो चुका। प्रीति राजेश की पुत्री है और अमित है बच्चों अंकिता का पुत्र है। राजेश राजन का इकलौता पुत्र है। अब क्लियर हो चुका है। जो राजेश है वो राजन का इकलौता पुत्र है, यानी इसके पिता का नाम क्या है? राजन। तो इसका इकलौता पुत्र कौन है? राजेश। तो पुत्र तो क्या है? मेल है। एम का मतलब मेल और एफ का मतलब फीमेल। आगे देखिए बच्चों, अंकिता राजन की डॉटर इन लॉ है, यानी जो अंकिता है राजन की बहू है, यानी बेटे की वाइफ है। अंकिता राजन की बहू, यानी राजेश की वाइफ का नाम क्या है बेटा? अंकिता। हस्बैंड वाइफ का जो पेयर बनेगा उससे हम डबल रो से दर्शाएंगे और इस प्रकार से ऊपर से सर्कल कर देंगे ताकि पता लग जाएगा एक हस्बैंड वाइफ का पेयर बनता है यहां से। आगे अब जो लाइन हमने ऊपर छोड़ी थी, क्या जो अमित है बच्चों वो अंकिता का पुत्र है। अब ये अंकिता, तो अंकिता का पुत्र या पुत्री कहां बढ़ेंगे? इसके नीचे की ओर। तो अंकिता का पुत्र का नाम क्या है? अमित। पुत्र है तो मेल है, ठीक बात है। आगे तो प्रीति अमित से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो प्रीति है वो अमित से किस प्रकार संबंधित है। अब एक चीज देखिए, अमित की माँ का नाम क्या है बच्चों? अंकित। अमित के पिता का नाम राजेश, यानी राजेश की बेटी का नाम क्या है? प्रीति। राजेश के बेटे का नाम क्या है? अमित। तो दोनों आपस में क्या है? भाई बहन। भाई बहन, ठीक बात है। तो आपसे पूछा जब प्रीति व अमित की क्या लगती है, तो प्रीति अमित की क्या लगेगी? बहन। तो आपका राइट आंसर ए। समझ में आया? करो बच्चों इसको एक बार। दिखाई दे रहा है क्या थोड़ा, या धुंधला जाता है? हाँ भाई। मनीषा की बहन वेसु की माँ राठी की बहन प्रेमा की माँ वल्ली है। तो प्रेमा वेसु के साथ क्या संबंध है? अब देखो आपको नामों से उलझा दिया, बाकी सवाल कुछ भी नहीं है। मनीषा की बहन वेसु की माँ राठी की बहन प्रेमा की माँ वल्ली है। तो प्रेमा वेसु के साथ क्या संबंध बनाती है? बनाइए एक बार आप। कर ली भाई सभी ने कोशिश? देखिए बच्चों क्या है भाई आंसर? देखो जी, मनीषा की बहन वेसु, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। यानी बच्चों जो मनीषा है, मनीषा की बहन वेसु,
इसका नाम है बेटा वेसु। बहन है तो क्या है, फीमेल। मनीषा की बहन वेसु की माँ, वेसु की माँ बनेगी बेटा कहाँ, ऊपर। इसका नाम क्या है, राठी। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। मनीषा होगा बेटा कोई, MANI से मैंने डिनोट कर दिया। मनीषा की बहन वेसु, वेसु की माँ राठी, राठी की बहन का नाम बेटा क्या है, प्रेमा। यहां तक क्लियर है। राठी की बहन प्रेमा की मां का नाम क्या बेटा, वल्ली। मां बनेगी तो क्या है, फीमेल होगी। बना दिया सभी के सभी। तो आपसे पूछा प्रेमा वेसु के साथ क्या संबंध बनाती है बेटा। जो प्रेमा है वो वेसु की क्या लगती है, ठीक बात है ना। तो प्रेमा वेसु की क्या लगती है। अब एक चीज देखिए, वेसु की मां का नाम क्या है बच्चों, राठी। और यदि मैं ये पूछूं राठी की बहन का नाम क्या है, प्रेमा, तो वेसु की मौसी का नाम क्या है, प्रेमा। सही बात है। तो आपसे ये पूछा है जो प्रेमा है वो वेसु की क्या लगती है, मैटरनल आंट। तो मैंने आपको बताया था एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है। यानी पिता की तरफ से कोई रिलेशन चल रहा होता है दूर का, तो हम किससे बताते हैं, पैटर्नल आंट, सॉरी पैटर्नल अंकल। ठीक है ना, पैटर्नल होता है पिता की तरफ से। यदि माँ की तरफ से कोई रिलेशन चलता है वो होता है मैटरनल, यानी मैटरनल आंट यानी मौसी। तो आपको डायरेक्टली मौसी लिखा नहीं मिलेगा, आंट मिल सकता है, या आपको मैटरनल आंट में लिखा मिल सकता है। आगे बात समझ में, तो ये आपका राइट आंसर। ध्यान से करिए एक बार, ऊपर इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, देख लो। लूडो खेलने वाले 6 बच्चे हैं जिनके नाम 1 2 3 4 5 व 6 हैं। 1 और 5 आपस में भाई हैं, 6 5 की बहन है, 3 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है, 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। तो 4 1 से कैसे संबंधित है, करिए एक बार। और ये CPO परी में पूछा हुआ सवाल आपका 2022 का लेटेस्ट सवाल है, 2 साल बीते हैं भाई। हाँ जी, सिस्टर। आ गया भी सभी का। देखो कैसे बनाए सवाल को। देखो बच्चों, सबसे पहले बोला 1 और 5 आपस में भाई हैं। ये 1 हुआ बच्चों, ये 5 हुआ, आपस में भाई हैं तो दोनों क्या हैं, मेल हैं। भाई हैं तो इस लाइन से दर्शा दिया, 1 और 5 आपस में दोनों भाई भाई हैं। अगली लाइन में 6 5 की बहन है बच्चों, यह जो 6 है वो 5 की बहन है, तो 1 की बहन भी कौन हुई, 6, तो 3 आपस में भाई बहन हो गई। अगली लाइन में 3 है बच्चों, वो 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। जो 3 है बच्चों, वो 1 के पिता यानी 1 के जो पिता होंगे उसका कोई भाई होगा, उसका इकलौता पुत्र है, उसका नाम क्या है, 3 है। आई बात समझ में, यहां लाइन खत्म होती है। यानी जो 3 है वो 1 के पिता, पिता का नाम नहीं पता बेटा क्या है, पिता है तो क्या है, मेल है। जो 3 है वो 1 के पिता के भाई, इसका भाई बना लेता हूं बेटा, इसका भाई होगा तो मेल होगा। सही बात है ना। जो 3 है वो 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र, तो इसका एक ही बेटा बेटा, उसका नाम क्या है, 3। यहां तक बात क्लियर है भाई। आगे देखिए, तो 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। यानी जो 2 और जो 4 है ना वो 3 के पिता,
3 के पिता कौन है बेटा, ये बड़ा, सही बात है। तो 3 के पिता के इकलौते भाई, इकलौता भाई ये है उसका, 3 के पिता ये हुआ बेटा, इसका इकलौता भाई ये, यदि इसका इकलौता भाई पूछूं तो ये, तो दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो इकलौते इकलौते ही हो गए, ठीक है ना। जो 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां, इसके भाई की बेटियां बेटा, उसका नाम क्या है, 2 और 4, यानी 2 और 4 बेटियां हैं तो फीमेल। यानी मैं यदि इस आदमी की बात करूं तो इसके कितने बच्चे हैं, 5, और इस आदमी के 1। आई बात समझ में। तो आपसे क्या पूछा है, 4 1 से कैसे संबंधित हैं, तो आप कहें तो 4 है बच्चों, वो 1 की क्या लगती है, बहन लगती है, बात खत्म। यदि आप ये डायग्राम बना लोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में भाई। तो 4 है बच्चों, वो 1 की लगती है बहन। और डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है जी। करिए एक बार इसको। ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, तो बी ए से किस प्रकार रिलेटेड करता है। हाँ, ऑप्शन ध्यान से देखना भाई। अच्छा, ए ऑप्शन, वेरी गुड। देखो जी क्या बोल रहे सवाल में, जो ए ने बी से कहा, ए कहता है बी से, न कि बी कहता है ए से, ठीक बात ना। ए ने बी से कहा कि जो तुम हो ना वो मेरी पत्नी, यानी जो ए है बेटा, अब इस लाइन से पकड़िए आप। जो ए ने बी से कहा कि तुम किसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये बी की बात कह रहा है कि जो तुम हो वो मेरी पत्नी, यानी इस ए की कोई पत्नी होगी बेटा। यदि पत्नी होगी तो क्या होगी, फीमेल। तो ए क्या हुआ अपने आप में, मेल हुआ। बात क्लियर है कि जो बी है वो तुम मेरी पत्नी के दामाद। अब इसका दामाद कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। अब आप कहेंगे सर दामाद वो होगा, इसकी कोई बेटी होगी बेटा, और उसका कोई वाइफ हस्बैंड होगा, वो इसका क्या लगेगा, दामाद लगेगा। ऐसा रिलेशन आपको पता है। तो आप कहेंगे सर इसकी कोई बेटी होगी, ठीक बात है, उसके कोई पति होगा बेटा, तो वो इसका क्या लगा, दामाद लगा बेटा। सही बात है ना यहां तक, कि तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, यानी इसकी बेटी हो बेटा, कौन, बी। अब इसकी एक कोई बेटी है बेटा, उसका नाम क्या है, बी। यहां बात जाके खत्म होती है। इस एक लाइन में इतना बड़ा डायग्राम बन गया। आई बात समझ में। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जो ए ने बच्चों बी से कहा कि तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी, सही बात है ना, कि तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी। तो दामाद तब बनेगा तब इसकी कोई लड़की होगी, उसका कोई पति होगा, तभी ये इसका दामाद लगेगा। एम आई राइट। तो इसकी बेटी का नाम क्या है बेटा, बी। तो आपसे पूछा जो बी है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो बी है बेटा वो ए की क्या लगती है। तो आप कहोगे सर ए है जो वो बी की लगती है नानी, जो बी है वो ए की क्या लगती है, दोहित या नातिन हम कह सकते हैं। आई बात समझ में। तो क्या कहेंगे आप, जो बी है बच्चों वो ए की क्या लगती है, नातिन। अब ऑप्शन में 2 हो सकता है, कहीं आप ये कह दो जो ए बी की नानी लगती है, बात सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, जो बी है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो 2 आंसर बनते हैं। यदि मैं ये कहूं ए बी की क्या लगती है, नानी, ये पूछा बी है बेटा वो ए की क्या लगती है, नातिन लगती है, यानी बी इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। ठीक बात ना, 2 आंसर बनते हैं। यदि ये पूछता है भाई ए बी की क्या लगती है, तो आप क्या कहेंगे, नानी। अब बी जो ए की क्या लगती है, सॉरी, हाँ नाना भी देखा नहीं भैया, क्या लगता है, नाना। इसकी ये क्या लगी, नातिन। तो ए ऑप्शन राइट। ओ रही दिखे जा रहे हैं, ये था क्या, अच्छा छोटा हो गया, चलो गायब भी हो गया। डाइट वो हो गया ना, 1 मिनट,
कहीं नहीं निकल रहा भाई, चलो कोई ना, जाने दो इसको। ये करिए भाई, ऐसे सवाल थे वो भी, एक जैसे सवाल हैं। वो गायब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, टाइप सेम ही है। करिए सवाल को एक बार। यानी जब साइन दे दिए जाएं आपको ब्लड रिलेशन में तो कैसे सोल्व करें, देखिए। ये इंग्लिश भाषा में बच्चों, ये हिंदी में, ठीक बात है। यहां से हिंदी स्टार्ट होती है, यहां से अंग्रेजी, ये है अंग्रेजी के ऑप्शन, ये हिंदी के। तो ए हैस बी का अर्थ है बच्चों, ए बी का बेटा है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की मां। ए एंड द साइन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। एंड ए परसेंटाइल बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही नहीं है? आप क्या करते हैं कि कौन सा सही है, बिना देख के आप आंसर मार देते हैं, लेकिन वो आंसर क्या होगा आपका? गलत। क्योंकि सवाल में पूछा क्या आपसे, कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई होते होंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सही बात है ना? और एक आपका ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा, वो ही आपको बताना है। करिए एक बार। ये यहां से साफ ना दिखाई दे रहा हो, ये देख लेना, सेम ही है, ये अलग नहीं है साइन। एक पानी की बोतल ले यार, वहां से जाए। बढ़ गया भाई? अब देखो, पैतृक दादी, पैतृक का मतलब बेटा पैटर्नल, और मैटरनल होता नानी होती फिर वो। वेरी गुड। कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है जी। देखो बच्चों, देखो सवाल में क्या दिया, जो ए हैस बी का मतलब ए बी का बेटा, यानी पिछले वाले का रिलेशन बता रहा भाई, आगे वाला उसका क्या लगता है। सही बात है ना? तो सवाल में एक बार ऐसा भी होगा, इस केस में आगे भी दे दिया पीछे भी दे दिया, यानी कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों रिलेशन चला सकता है, आगे से भी पीछे से भी। अब इसमें ये बता रहा ए एट द रेट का अर्थ है भी ए है बच्चों, बी की माँ है, यानी जो अगले वाला लगेगा पिछले वाले का क्या लगता है। सही बात है? तो आप कहें इस साइन का अर्थ हुआ ए बी की पत्नी, और इस साइन का अर्थ हुआ ए बी की बहन। क्लियर है जी? तो आप एक बार इस साइन को अलग से लिख सकते हैं, यानी हैज का अर्थ होता है बेटा बेटा। ठीक है जी? जो एट द रेट है, इसका मीनिंग क्या बनता है? माँ, यानी जो अगला आदमी होगा या अगला जो आपका अल्फाबेट है वो उसका लगेगा पिछले वाले का। अगले में क्या है? एंड साइन का अर्थ है बेटा क्या? पत्नी। एंड परसेंटाइल का अर्थ क्या हुआ बेटा? बहन। वेरी गुड। अब देखिए स्टेटमेंट में ये दिया आपको, सबसे पहले इसको देखिए, एम एट द रेट आर। अब इन दो व्यक्तियों को उठाओ और सोल्व करने स्टार्ट कीजिए आप। अब इस एट द रेट का मीनिंग क्या है? माँ, यानी जो एम है बच्चों वो आर की क्या लगेगी? माँ। सही बात है ना? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपने को। यानी जो एम है वो आर की माँ है बच्चों। हमने मान लिया आर की जो माँ है बेटा उसका नाम क्या है? एम। यदि माँ है तो फीमेल है। आर बेटा उसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। जब तक जेंडर अपने को आइडेंटिफाई करके नहीं कहेगा सवाल में, तब तक हम मेल या फीमेल नहीं लिखेंगे। अगली लाइन में अब आगे बच्चों, आर परसेंटाइल के, तो इस परसेंटेज का अर्थ क्या है? बहन। यानी जब वो आर है वो के की क्या लगेगी? बहन। आर कहाँ पे अपनी? ये वाली।
जो आर है बच्चों वो के की क्या है, बहन। अब इसका जेंडर क्लियर हो चुका, ये क्या है, बहन है, तो क्या है, फीमेल है। अब इसका नहीं पता कि मेल है या फीमेल, सही बात है ना। अगली लाइन में के हैस जी, तो इस हैस का अर्थ क्या है, बेटा, यानी जो के है वो जी का बेटा है। जो के है बच्चों वो जी का बेटा है, तो जी का बेटा होगा तो बेटा क्या होगा, ये मेल होगा। एक चीज और देखिए, दोनों आपस में भाई बहन हो गए ना। यदि मैं पूछूं के की माँ का नाम क्या है, एम, यदि मैं ये पूछूं इस के पिता का नाम क्या है, जी, तो जी अपने आप में क्या हो गया, अब ये मेल हो गया। तो आपस में दोनों क्या बन गए, हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया, हस्बैंड वाइफ का यहाँ एक जोड़ा बन गया। आगे देखिए अगली लाइन में देखिए जी हैस एन, दोबारा से इस हैस का यूज किया है, तो इस हैस का क्या है, बेटा, यानी जो जी है वो एन का बेटा है, तो जी है वो एन का बेटा है। अब एन पता नहीं इसकी माँ है या पिता है, एन का बेटा कौन है, जी, बना के छोड़ देते हैं। आगे देखिए एन एंड द साइन टी, तो इसका अर्थ क्या बेटा, पत्नी, या जो एन है वो टी की पत्नी है। अब क्लियर हो सके, जो एन है वो टी की पत्नी है तो फीमेल, तो टी क्या हुआ, मेल, हस्बैंड वाइफ का एक पेयर और बन गया बेटा। ठीक बात है जी। अगली लाइन में खत्म हो गया क्या यहां तक, ठीक है जी। अब अपना ये डायग्राम बन गया बच्चों। अब आपको ऑप्शन देखना है भी कौन सा ऑप्शन इसमें सूट नहीं करता, वही तो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है भी कौन सा कथन सही नहीं है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन आपके राइट होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, एम के की माता है, तो चेक कीजिए जो एम है बच्चों वो के की माता है क्या, बिल्कुल है बेटा, यानी के की माता का नाम क्या है, एम, तो ये अपना आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। एंड सी ऑप्शन में आर जी की पुत्री है, इसके अकॉर्डिंग चेक कीजिए जो आर है बच्चों वो जी की पुत्री है क्या, बिल्कुल है बेटा, जी के 2 बच्चे हैं, एक आर और एक के, ये ऑप्शन भी अपना नहीं बनेगा। अब देखिए टी बच्चों एम का दादा है क्या, चेक कीजिए, ये टी हुआ, ये एम हुआ। अब एक चीज बताइए, एम का दादा है क्या टी, नहीं है बेटा, एम का तो क्या लगा, ये ससुर लग गया, ससुर लग गया ना। देखो क्या पूछा है, जो टी एम का दादा होना चाहिए। देखिए जो टी है बेटा एम की क्या है, बहू है, जो सॉरी एम है बेटा वो टी की क्या है, बहू, यानी डॉटर इन लॉ, क्योंकि टी के बेटे का नाम क्या है, जी, बेटे की बहू उसकी क्या लगी, डॉटर इन लॉ यानी बहू लगी, तो ये अपना ऑप्शन सही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर। एन के की पैतृक दादी है। अब देखो जो एन है वो के की पैतृक दादी है क्या, पैतृक का मतलब पिता की तरफ से, यदि माता की तरफ से होता क्या बनता, नानी बनता, तो आप कह रहे सर के की पिता का नाम जी और इस पिता की माँ का नाम एन, तो एन बेटा के की क्या लगी, दादी लगी, तो ये आपका राइट आंसर नहीं बन सकता। तो आपका राइट आंसर कौन सा, डी ऑप्शन। कोई डाउट नहीं है किसी को भी, कर दीजिए एक सवाल और फिर ऐसा ही। जो डायग्राम मैंने बनाए थे उसी प्रकार आप एक बार ट्राई कीजिए। यदि इस लाइन में साफ ना दिख रहा ऊपर वाली देख लेना, सेम ये लाइन वो स्टेटमेंट वाली, यदि इसमें क्लियर ना दिख रहा ऊपर दिख जाएगा साफ से। और आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन गलत है, यानी 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा, वही बताना। ठीक है जी, बी ऑप्शन भाई, वेरी गुड। देखिए आप
अब दोबारा से देखोगे बच्चे आप, तो आगे वाले की बात हो रही है, पीछे वाले के रिस्पेक्ट में भी आगे वाला उसका क्या लगता है, यानी प्लस का अर्थ है बेटा ए बी का पति, और इस परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पिता, और इस डॉलर का साइन का अर्थ है ए बी की माँ। तीन ही साइन है, ठीक बात है ना। तो ये स्टेटमेंट गिवन आपको। पहले देखिए y प्लस जेड, तो इस प्लस का अर्थ क्या है बच्चों, पति, यानी आप कहीं तो y है बच्चों वो z का क्या है, पति, यानी y यदि z का पति है तो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ का पेयर बनाते हैं और एक बन गया आपका पेयर। सही बात है। y z का पति है तो मेल हुआ बेटा ये, तो ये अपने आप में क्या बन गई, फीमेल, और दोनों का साइन मैंने दर्शा दिया डबल लाइन से, ऊपर लगा दिया मैंने सर्कल, यानी ये बता देगा भी आपको एक हस्बैंड वाइफ का पेयर बनता है। अगली लाइन में z डॉलर h बच्चों, तो इस डॉलर के साइन का अर्थ क्या बेटा, ए बी की माँ, यानी इसके अकॉर्डिंग जो z है बच्चों वो h की क्या लगती है, माँ लगती है, यानी जो z है बच्चों वो h की यदि माँ लगेगी तो h इसका बेटा या बेटी इन दोनों में से कोई एक होगा। सही बात है। अभी तक पता नहीं भी जेंडर में क्या है ये, लेकिन ये क्लियर हो चुका है, जो h है बेटा वो z क्या क्या है, बेटा या बेटी एक। अगली लाइन में h परसेंटेज c, तो इस परसेंटेज का अर्थ क्या है बच्चों, इस परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पिता, ठीक है ना। तो यानी h है बच्चों वो c का पिता है, जो h है वो c का पिता है, तो c कहाँ बनेगा, इसका नीचे बनेगा, पिता है तो क्या है, मेल है। अब c का पता नहीं इसका बेटा या बेटी, जगह थोड़ी कम पड़ती है, इसके ऊपर बना लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको भी, क्योंकि फिर वो स्टेटमेंट, चलो ठीक है भाई, नीचे वाले से सोल्व कर लेंगे। तो C है बेटा वो H का बेटा या बेटी इन दोनों में से कोई एक, यहां तक सोल्व कर लिया। आगे देखिए, आगे दे C डॉलर D, दोबारा से डॉलर का साइन दे दिया, तो इस डॉलर का अर्थ है बेटा ए बी की माँ, तो C बच्चों वो D की क्या लगती है, माँ, तो C है बेटा वो D की माँ, तो D की माँ बनेगी तो क्या बनेगी ये, फीमेल, तो D इसका क्या बेटा या बेटी इन दोनों में से एक। नीचे नीचे के रिलेशन चल रहे हैं सारे। आगे D प्लस S, तो प्लस का अर्थ है बेटा ए बी का पति, तो डी एस का क्या लगा, पति, यानी जो डी है बच्चों वो एस का पति होगा, तो एस उसकी क्या होगी, पत्नी होगी, यानी फीमेल होगी, तो डी उसका क्या है, पति। हस्बैंड वाइफ का पेयर एक और बन गया। कोई डाउट नहीं हो यहाँ तक, मेरे ख्याल से सारा का सारा डायग्राम अकॉर्डिंग बना दिया बेटा। वाई प्लस जेड, आगे देख लेना भाई। तो आपसे पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो एक कथन सही होगा ना, गलत बताना आपको, तीन सही होंगे। सबसे पहला बेटा एच वाई का पुत्र है, तो देखिए ये एच हुआ, वाई कहाँ बेटा, ये रहा, तो ये देखिए वाई का पुत्र एच है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाई और जेड आपस में पति पत्नी है। जेड का पुत्र यदि एच है तो वाई का भी पुत्र कौन है, एच, यानी एच की माँ का नाम यदि जेड तो एच के पिता का नाम वाई, तो ये ऑप्शन अपना गलत हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा कथन गलत है, सही बात। एंड बी ऑप्शन, जो जेड है बच्चों वो सी की नानी है, तो देखिए ये जेड हुआ बच्चों सी की नानी, तो सी की नानी तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पिता की तरफ से रिलेशन चल रहा है। ये क्या लगा, इसका दादी लगी बेटा, नानी नहीं लगी, ठीक है। तो यदि ये माँ होती एच सी की तो इसकी क्या लगती, नानी लगती, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ आपका, गलत हुआ। सी ऑप्शन, एच डी का नाना है। अब देखिए एच हुआ बेटा, डी का नाना है, तो ये बताइए डी है बेटा, डी की माँ का नाम क्या है, सी। डी की यदि माँ का नाम सी है और इसकी माँ के पिता का नाम क्या है, एच, तो माँ का जो पिता होगा बेटा वो अपना क्या लगेगा, नाना लगेगा। इसका मतलब डी के नाना का नाम क्या है, एच, और इसमें क्या दिया, एच डी का नाना है। ये बात भी सही है, लेकिन अपना आंसर क्या हुआ, ये गलत हुआ। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या दिया है, जो सी है बच्चों एस की सास है, यानी ये हुआ बेटा आपकी एस, तो एस की सास है क्या, सी। सी है बेटा वो एस की क्या है, एक मिनट रुक जाओ, सी एस की सास है, ये सही बात है भाई। बी ऑप्शन जेड सी की नानी है, जेड सी की नानी, यहाँ ये गलत है भाई, हाँ सही बात है भाई। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, बी। दोबारा से यहाँ बता देता हूँ भाई, कंफ्यूज हो गया था मैं अभी भाई। अब ये दो ऑप्शन देखिए, जेड सी की नानी, तो ये बेटा आपकी जेड, ये सी, तो सी की दादी है जेड, नानी नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये।
क्योंकि ये पूछा कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा है, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिए जो सी है तो एस की सास, भी एस की सास है क्या, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि डी की माँ का नाम क्या है, सी, तो सी के बेटे की बहू की क्या लगेगी, सास ही लगेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही है, लेकिन क्या मानना पड़ेगा, गलत। तो बी ऑप्शन राइट है। हो जाती है कई बार गलतियां भाई। अब इसमें कई बार रिलेशन आपका उल्टा भी मिलेगा, सीधा भी मिलेगा। जो आपके ऊपर स्टेटमेंट गिवन होती है वो देख लेना भाई। पहले वाले में ये होता है, अगले वाले उसका क्या लगता है, लेकिन यहाँ पीछे का भी हो सकता है, आगे का भी हो सकता है। अब पहले में देते P माइनस क्यू करता है, P की बेटी क्यू है, अगले P गुणा क्यू का मतलब क्यू की माता P है, यानी अब पीछे का रिलेशन बता दिया। अगली लाइन में P प्लस क्यू का तात्पर्य क्यू के पिता P है। तो देख लेना भी कौन सा सही दे रहा है। पिछले वाले सवाल में सेम जनरेशन चल रहा था, आगे वाले की बात कर रहा था, लेकिन ये नहीं है यहाँ पे। बी ऑप्शन या डी ऑप्शन, डी फॉर डॉक्टर है, डी ऑप्शन बोल रहे हो क्या, दोबारा से चेक कर लेना भाई, गलती होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे इसमें। लागे आसान सा है लेकिन आसान कौन है। कर लिया वे सभी ने। देखो जी, P माइनस जहां भी लग जाए, आपको माइनस का साइन दिख जाए इसमें, तो उसका अर्थ क्या होगा, P इज डॉटर्स इज क्यू, यानी P माइनस क्यू का तात्पर्य P की बेटी क्यू है। ठीक है जी, आगे देखो P गुणा क्यू का अर्थ है बेटा क्यू की माता P है, यानी क्यू की जो माता है उसका नाम क्या है, P है। ठीक है, P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू के पिता P है, क्यू के पिता P है। ठीक है जी, अब देखिए, अब आपको डायरेक्टली ऑप्शन उठाना पड़ेगा, और क्या पूछा है, कौन सा निश्चित दर्शाता है कि बी की बेटी ही सी होगा, किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, बी की बेटी होना चाहिए सी, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। यदि नहीं है तो आपका ऑप्शन डी माना जाएगा, इनमें से कोई नहीं बनता। देखिए सबसे पहला ये ऑप्शन उठा लेते हैं, क्या दिया इसमें, ए माइनस बी गुणा का सी। तो सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, ए माइनस बी, यहाँ क्या दिया, पी माइनस क्यू, सिर्फ अल्फाबेट ही चेंज हुए हैं, साइन तो चेंज नहीं हुए बेटा। यानी यहां यदि अर्थ बनता है P की बेटी क्यू है, तो इसमें क्या बनेगा, A की बेटी का नाम क्या है, B है। यदि A की बेटा या बेटी बनेगा, यानी चाइल्ड की जनरेशन कहां बनेगी, नीचे की ओर। A की बेटी यदि B है, बेटी है, तो क्या है, फीमेल है। A उसके पिता भी हो सकते हैं, उसकी माता भी हो सकते हैं। अगली लाइन में B इंटू सी, तो इस गुणा का अर्थ क्या है बच्चों, क्यू की माता P है, क्यू की माता P है, तो C की माता कौन है बच्चों, B है। अब यहां ये रिलेशन चलाया, अब यहां से ये चलेगा, सही बात ना। C की माता B है, C की यदि माता B है, अब C उसका बेटा या बेटी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। बात खत्म यहां तक। अब इस डायग्राम में ये बताइए कितने लोगों का जेंडर क्लियर हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जिसका अपने को पता है जेंडर क्या है, फीमेल है। ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, डाउट में है आप, सही बात है ना। ऐसा ये इसमें भी आप मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसका अपने को पता है ये क्या है, फीमेल है। अब इसमें देखिए, बी की बेटी सी है क्या, अब ये कौन कह सकता है बी की बेटी ही सी होगा, बेटा भी तो हो सकता है, सही बात है ना।
इसमें ये क्या है, बी की बेटी ही होना चाहिए सी, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, बी की बेटी भी हो सकती है सर, बी का बेटा भी हो सकता है, यानी डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया भाई, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे देखिए, यदि ए ऑप्शन गलत हो गया तो आगे चेक कीजिए। अब बी ऑप्शन में क्या दिया है, बी प्लस सी इंटू में ए, तो प्लस का साइन देखिए कहां पे है, ये बड़ा P प्लस क्यू का तात्पर्य बेटा क्यू के पिता P हैं, इसका अर्थ ये हुआ C के पिता का नाम क्या है, B है। यदि ये C है बेटा, इसके पिता कहां बढ़ेंगे, ऊपर की ओर, इसका नाम क्या है, B, पिता है तो क्या है, मेल है। आगे C इंटू ए, तो इस गुणा का तात्पर्य क्या है, क्यू की माता P, क्यू की माता P, तो A की माता का नाम क्या, C, यानी A की यदि माता का नाम क्या होगा बेटा, C होगा, माता होगी तो क्या होगी, फीमेल होगी। तो अब इस डायग्राम में कितने लोगों का जेंडर क्लियर है, दो का, बी का और सी का, सही बात है। अब देखिए बी की बेटी सी बताता है क्या, बी की बेटी का नाम क्या है बेटा, सी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट, बाकी क्या हो गई, गलत हो गई। आगे बात समझ में, तो बी की बेटी का नाम क्या है, सी, तो बी ऑप्शन आपका राइट। ऐसे चेक करना पड़ेगा भाई। एक और कर लीजिए बस, उसके बाद में चेंज कर देंगे टाइप। ये टाइप थोड़ी टफ बनती है बच्चों ऐसे सवालों की, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। करिए एक बार। अब बी ऑप्शन मिले, एन की दादी भी हो सकती है या नानी भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगी तो चलेगा। इसका मतलब ये होता स्लैश का मतलब दो ऑप्शन सही हो गए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बेटा, एक ही ऑप्शन सही होगा, फिर सवाल ही गलत हो जाएगा। फिर मेरे को ऑप्शन ई बना के देना चाहिए, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। ई ऑप्शन, अरे वाह, करें भाई। देखिए आप क्या बेटा, पी माइनस क्यू का पी की बेटी क्यू, पी गुणा क्यू का क्यू की माता पी, यानी पीछे वाला सेम ही है ऊपर वाला, ना पढ़े बार बार। अब ये देख लीजिए आप, इसको सोल्व कीजिए और कौन सा ऑप्शन सही। सबसे पहले दिया है बच्चों एस गुणा एम, तो गुणा को ढूंढ लीजिए कहां पे, ये वाला, तो पी गुणा क्यू का तात्पर्य क्या है, क्यू की माता पी, यानी क्यू की माता पी, क्यू की माता पी, पीछे से चला रिलेशन, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, एम की माता कौन, एस। पहले एम बना लीजिए, इसकी माता पिता कहां बनेंगे, ऊपर की जनरेशन में, तो उसका नाम क्या है, एस। एम उसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, सही बात। जब तक जेंडर नहीं पता नहीं लिखेंगे। आगे एम जमा एन, यहां से छोड़ दिया था हमने, एम प्लस एन, प्लस का देखिए कहां पे, ये बड़ा, पी जमा क्यू, तो पी जमा क्यू का अर्थ क्या है बेटा, क्यू के पिता पी, यानी इस क्यू के पिता पी, तो इसका अर्थ क्या, एन के पिता का नाम क्या, एम, ये हुआ हमारा एम, तो एन के पिता एम है, तो एन बेटा इसका क्या, बेटा या बेटी एक, तो एन के पिता का नाम क्या है, एम, पिता है तो क्या है, मेल है, एन उसका बेटा भी या बेटी, इन दोनों में से कोई एक। अगली लाइन में एन माइनस टी, तो इस माइनस का अर्थ क्या बेटा, पी की बेटी क्यू, पी की बेटी क्यू। अब यहां देखो रिलेशन आगे का चला, इसमें क्या पीछे का, क्यू उसका क्या कुछ लगता था, लेकिन यहाँ क्या पी की बेटी क्यू लगती है, यानी पी की बेटी क्यू है, तो एन की बेटी का नाम क्या है, टी है, यानी एन की बेटी का नाम है बेटा टी।
यदि एन की बेटा या बेटी बनेगा, कहाँ बनेगा? नीचे की जनरेशन में। एन की बेटी का नाम है बच्चों टी, बेटी है तो फीमेल। अब एन का नहीं पता बच्चों इसके पापा हैं या इसकी माँ है, सही बात है यहाँ तक। अब एन का नहीं पता इसका पिता है इसके या माता है। डायग्राम बना दिया। अब ऑप्शन देखिए, पहला दिया बच्चों एम की पत्नी टी होना चाहिए। भाई पति पत्नी का तो कहीं जोड़ा ही नहीं दिया, तो देखते ही काट दो। पति पत्नी का जोड़ा यहाँ मिलता है इस प्रकार से आपको सर्कल, कहीं दिया है क्या? नहीं। अब ये एम की पत्नी टी कह रहे, एम तो ये हो बेटा, पत्नी तो बनती इसके बराबर में यहाँ बनती टी, ऐसा है ही नहीं, तो ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन देखिए, एन की दादी या नानी एस है। क्या कह रहा है? एन की दादी होनी चाहिए या नानी होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक है वो चलेगा। अब एक चीज देखिए, यदि मैं ये एन बेटा मेल भी हो सकता है फीमेल भी। अब ये देखिए इसके पिता का नाम क्या है? एम, और पिता की माता का नाम क्या है? एस। तो आप कह सकते हैं एन की दादी भी हो सकती है ये, और एन की, अभी इसकी एन की क्या लगी है? दादी लगी बेटा, नानी तो लगी नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा? बी राइट आपका। अब एन एक चीज देखिए, एन यदि ये मेल होगा बेटा, लड़का होगा, तो भी एस इसकी क्या लगेगी? दादी। एन यदि बेटा फीमेल होगी, लड़की होगी, तो भी इसकी एस क्या लगेगी? दादी। तो एक ऑप्शन आपको चूज करना ही पड़ेगा। आपको रिलेशन कौन सा पूछा है? इसका। यदि इसका जेंडर क्वालिफाई नहीं होता तो आप नहीं बता सकते आंसर क्या बनेगा। आई बात समझ में? सी ऑप्शन, टी की सास एस है। यदि टी की सास एस, तो टी की सास तो तब बनती, अब ये पता लगता है टी के ये पिता है या माता है। सही बात है, टी की सास एस कैसे बन जाएगी? बहुत लंबा रिलेशन हो गया, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। एस का पोता या दोता एन। अब एक चीज बताइए, क्या दिया है? एस का पोता या दोता। पोता और दोता का मतलब किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मेल को। फीमेल होती तो पोती या दोती कहता, या नाती या नातिन होता। यहाँ क्या दिया है? पोता या दोता। इसका मतलब ये बताता है ये क्या है? अपने आप में मेल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें नहीं पता भी ये मेल है या फीमेल है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये लड़का है? लड़की भी तो हो सकती है ना। हाँ, लेकिन ये हो सकता है इस एन की दादी ये जरूर लगेगी, और एन की दादी कौन है? एस। यदि ये मेल है या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका रिलेशन में जरूर फर्क पड़ता भी, एस का पोता या दोता एन। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के फिर आपको आंसर देना है भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई। कहाँ चल गया रे? एक और करोगे ऐसा ही सवाल क्या, या कौन नहीं करता इसी तरह है भाई? एक और कर दो ऐसा ही, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सवाल बहुत है इसमें। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए आपको दे देंगे भाई, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहना, सारे करवाना जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि मैं करवा चुका हूं आपको। करिए भाई, एक आधी तस्वीर वाला सवाल जरूर करवा देंगे आपको। ये कर लोगे मेरे ख्याल से ना, ऐसा तस्वीर वाला सवाल करवा देता हूं आपको एक, ठीक है ना, क्योंकि वो टाइप अलग बनती है। सेम टाइप के सवाल हैं, पीछे आपने करे सेम वे ही है, बस साइन दिए हैं, साइन के अकॉर्डिंग चलाते रहो, कौन सा ऑप्शन सही अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल बसते टाइप फोटो वाले भाई। हाँ, एक बार ये देख लीजिए, इशारे वाले सवाल बहुत पूछता है कई बार, इशारे बहुत बूंदे बूंदे करते हुए तुम सवाल तो आएंगे ना भाई, इशारे देख के कीजिए आप। करिए भाई। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा भी इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उस पुरुष का महिला से क्या रिलेशन है? ये परिचय वाले सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, करिए। हाँ जी, फादर फादर आया वैसे भी का? चलो भाई मान लेते हैं आपकी। फिर क्या कहता है? एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, ये कोई पुरुष है बेटा, पुरुष होगा तो क्या होगा? मेल होगा।
ये कोई महिला है, महिला हो तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। अब नहीं पता आपस में क्या रिलेशन में, अलग अलग बिठा दिए मैंने। इसने इसका परिचय करवाया, न कि इसने इसका परिचय करवाया, दोनों बातों में डिफरेंस है। किसने किसका परिचय करवाया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ, इस लड़की की माँ, यानी इस औरत की माँ होगी बेटा, तो क्या होगी, फीमेल होगी। इसकी माँ मेरी सास, मेरी सास का मतलब इस लड़के की सास, इस लड़के की सास कौन होगी बेटा, इसकी कोई पत्नी होगी, उसकी जो माँ होगी वो उसकी क्या लगेगी, सास। इतनी कॉमन सेंस तो होगी आपको, क्योंकि ब्याह थे लगो मन तक ही। हाँ भाई, देखो जी क्या कहता है भाई, इसकी जो माँ है वो मेरी सास, तो मेरी सास कौन बेटा, इसकी कोई पत्नी है बेटा। इसकी जो माँ है वो इस लड़की की क्या लगेगी, सास। इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक बात है ना। इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब देखिए, इसकी इकलौती पुत्री है कौन, इसकी माँ। तो ये जो लेडीज है बेटा वो कहाँ पे आ गई, उठ के यहाँ पे आ गई। और इसकी एक पुत्री है बेटा जिसका वो परिचय करवा रहा था, यानी ये जो डायग्राम शिफ्ट हो गए यहाँ पे आ गया भाई, ये डायग्राम आपका बन गया भाई। ध्यान से पढ़िए दोबारा से, क्या कहता है, एक पुरुष ने, ये कोई पुरुष बेटा इस महिला का परिचय कराते हुए कहता है कि इसकी जो माँ है ना वो मेरी सास की इकलौती पुत्री, जो ये है ना बेटा, इसकी जो माँ वो मेरी सास होगी, ये इसकी इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री कौन है, इसकी माँ। तो जो ये लेडीज बेटा उठ के कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, इसकी पत्नी के रूप में। आई बात समझ में। और इसकी एक बेटी है जिसका हम परिचय करवा रहे हैं, सही बात है, जिसका हम परिचय करवा रहे हैं वो उसकी क्या है, बेटी है। तो आपने क्या पूछा है भाई, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, भाई इस पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है। ये दोनों थे, वो ये महिला थी और ये पुरुष था, तो इस पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है, तो इसका क्या लगाइए, पिता लगा बेटा। तो ऑप्शन में है क्या, पिता, यानी डी ऑप्शन। आगे बात समझ में। तो ध्यान से देखना कौन सा डायग्राम कब शिफ्ट हो जाए पता नहीं लगेगा भाई। एक और कर लो भाई। अपने अतिथियों से सुजाता का परिचय करवाते हुए बलराम कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो सुजाता का बलराम से क्या रिलेशन बनता है, करिए एक बार ट्राई। लास्ट सवाल आपका है जी, हो गया, शाबाश। करें जी, देखिए क्या कहता है, अपने अतिथियों से, अतिथियों को डिनोट कर लेता हूं ए से, ए फॉर अतिथि बेटा, ठीक है ना, ए फॉर आम भी होता है, अतिथि होता है। अपने अतिथियों से सुजाता का मतलब बेटा एस, सुजाता का परिचय करवाते हुए बलराम कहता है। अब इन तीनों में ये नहीं पता बेटा कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक बात है ना। ये नहीं कह सकते आप सुजाता लड़की है, लड़का भी तो हो सकता है, सही बात है ना। कमलेश नाम के लड़के भी होते हैं, कमलेश नाम की लड़कियां भी होती हैं, सुमन नाम की लड़कियां भी होती हैं, सुमन नाम के लड़के भी होते हैं, सोनू नाम की लड़कियां भी होती हैं, सोनू नाम के लड़के भी होते हैं। देखा होगा आपने। तो जब तक जेंडर आइडेंटिफाई ना हो तब तक आप नहीं कहेंगे। क्या कहता है, सुजाता का परिचय करवाते हुए बलराम कहता है उसके पिता। अब ये लाइन स्टार्ट होती है सवाल की। बलराम कहता है उसके पिता। अब ये किसके पिता की बात कर रहा है, अतिथियों के पिता की बात कर रहा है, सुजाता के पिता की बात कर रहा है, या अपने पिता की बात कर रहा है। अपने अतिथियों से तो परिचय करवा रहा है, किसका, सुजाता का, यानी इसके पिता। तो सुजाता के पिता होंगे तो क्या होंगे, मेल होंगे। कि जो उसके पिता मेरे पिता, यानी बलराम के पिता बेटा, कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो इसका इकलौता पुत्र कौन है, फिर ये बलराम ही है बेटा, इकलौता पुत्र। तो ये व्यक्ति बेटा कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया, सही बात है। आगे इकलौता पुत्र है, तो इसका बेटा नीचे क्या है, सुजाता नाम की लड़की या लड़का कोई एक है, ये नहीं पता। आगे तो सुजाता का बलराम से क्या संबंध है,
ये सुजाता है बेटा बलराम की क्या लगती है या क्या लगता है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को देखना पड़ेगा। अब देखिए बहन तो लग नहीं सकती, सही बात है ना। अब सुजाता का पता नहीं बेटा मेल है या फीमेल है, अपने को जेंडर भी नहीं पता, लेकिन है इन दोनों में से कोई एक। बी ऑप्शन 8 चाची भी नहीं हो सकती बेटा। क्या पूछा है सुजाता का बलराम से, तो ये बताइए सुजाता बलराम की माता लग सकती है क्या, नहीं बेटा, तो क्या लगेगी उसकी बेटी, यानी सुजाता फिर क्या अपने आप में फीमेल। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने उठाया तो आपका आंसर क्या बना, डी। आगे बात समझ में। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार हैंडल करना भाई। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, आगे करेंगे नया टॉपिक बेटा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।